हेलो फ्रेंड्स, एज यू आर सीन इन द स्क्रीन बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर कैसा होगा पेपर पैटर्न। इन दिस वीडियो वी आर नो अबाउट द फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग पेपर पैटर्न। ऑल बीएससी नर्सिंग कॉलेज ऑफ यूपी आर एफिलिएटेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि 1-2 अगस्त को एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए जो 2021-2022 सेशन के लिए एडमिशन लिए थे। उनका एग्ज़ाम 1-2 अगस्त को है। फर्स्ट सेमेस्टर है, इसके बाद सेकंड सेमेस्टर होगा 2-3 महीने बाद, कम से कम 3 महीने बाद सेकंड सेमेस्टर होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम 1-2 अगस्त का है। हम जानेंगे पेपर का पैटर्न क्या है। पेपर का पैटर्न बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता है, तो आइए हम वीडियो में पेपर का पैटर्न जानते हैं। क्वेश्चन का लेवल भी हम इस वीडियो में जानेंगे, क्वेश्चन का लेवल कैसे पूछता है। तो वीडियो पूरी रिलेटेड है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए। पेपर का पैटर्न, क्वेश्चन का लेवल और कितने क्वेश्चन पूछेंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे एक क्वेश्चन, और टोटल कितना मार्क्स रहेगा, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है ABBMU बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सैम्पल पेपर है। मेन एग्ज़ाम का ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, तो सैम्पल पेपर है, इस पे ध्यान ना दें, लेकिन क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा। तो सैम्पल पेपर हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं। ABBMU यूपी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, रजिस्ट्रेशन नंबर 2022, सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको पता है एक ही में रहेगा। सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का पेपर अलग होगा। जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पेपर होगा वो पेपर होगा एक, जो साइकोलॉजी सोशियोलॉजी का पेपर होगा वो पेपर होगा 2 अगस्त को। तो 1-2 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यहाँ सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं। 3 घंटे का पेपर रहेगा। आप सभी में डायग्राम ड्रा करेंगे। जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का क्वेश्चन होगा हर क्वेश्चन में आप डायग्राम ड्रा करेंगे। प्लीज़ फिल द पेपर कोड एनाटॉमी सेक्शन 37 नंबर, और इसके बाद जो फिजियोलॉजी सेक्शन होगा वो भी टोटल मार्क्स यहाँ पे 75 है। 75 नंबर का टोटल पेपर रहेगा। ऐसे ही सेम पेपर रहेगा वो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का एक ही में रहेगा। सेक्शन ए सेक्शन बी बनेंगे, 2 सेक्शन यहाँ पे बनेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। क्वेश्चन का पैटर्न हम देख लेते हैं क्या रहने वाला है। पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड रहेगा। पेपर फर्स्ट में एनाटॉमी रहेगा, पेपर सेकंड में फिजियोलॉजी रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि पेपर सेकंड में फिजियोलॉजी रहे, पेपर फर्स्ट में एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों आपस में चेंज हो सकता है। पेपर का पैटर्न ये रहने वाला है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 आने वाले हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फिर 2 आने वाले हैं, लेकिन मार्क्स अलग अलग है। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं फर्स्ट वाले वो 6 मार्क्स के हैं। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सेकंड है वो 5 मार्क्स के हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं 3 नंबर का आएंगे, 9 नंबर ये हो गया। फिर एक नंबर की डिफिनीशन आएगी। यहाँ पे आप कम से कम 3-4 पॉइंट लिख देंगे, कम से कम 1 पॉइंट 2 लाइन का। तो टोटल अगर आप 6 पॉइंट लिख दे रहे हैं 4 लाइन, तो आपके आराम से 1 नंबर मिल जाएंगे। 1 नंबर यहाँ से आप स्कोर कर लेंगे। फिर यहाँ से 3 नंबर का टाइप्स ऑफ बोन जैसे पूछा है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कार्ड, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, सीधा स्किन का स्ट्रक्चर बना देंगे और इसके बारे में लिख देंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जैसे पूछा हुआ है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक विद डायग्राम, तो यहाँ पे आप स्टमक का स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके बाद नर्व सप्लाई लिखेंगे, और एनाटॉमी में क्या है, नर्व सप्लाई है, आर्टरी सप्लाई है, और फिर वेंस की सप्लाई है। इसके बाद उसका फंक्शन भी आप लिखेंगे। इसके बाद एक डायग्राम अच्छे से बना देंगे। टोटल एक क्वेश्चन लगभग 4 पेज में लिखेंगे अगर पूछेगा 6 नंबर वाला। अगर 5 नंबर वाला पूछता है तो एक क्वेश्चन जो है आप लिखेंगे, वो लिखेंगे लगभग 2.5 से 3 पेज में। तो 3 पेज में, क्योंकि कॉपी का पेज लिमिटेड है, इसका भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। टोटल 35-34 पेज की कॉपी रहेगी, तो लगभग 18 पन्ना रहेगा, तो 34 पेज लिमिटेड है, इसलिए आपको पूरा पेज भरना भी है। इसके बाद आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, आंसर। तो इसलिए आप ऐसा ना करेंगे कि आप एक आंसर लिखने के चक्कर में आपका पीछे और आंसर फिजियोलॉजी का छूट जा रहा है। फिजियोलॉजी का भी जो रहेगा वो बाकी 38 नंबर की फिजियोलॉजी रहने वाली है। पेपर सेकंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये रहने वाले हैं 6 नंबर के। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ये रहने वाले हैं, एक क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का,
और दूसरा क्वेश्चन रहेगा 6 नंबर का। टोटल मार्क्स 11 हो गए यहाँ पे। 60 आंसर टाइप क्वेश्चन ये रहने वाले हैं 3-3 नंबर के, 5 क्वेश्चन है तो 15 नंबर के। तो ये पैटर्न है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 1-2 अगस्त को एग्ज़ाम है इसका। तो ये फिजियोलॉजी एनाटॉमी का पैटर्न है। ऐसे ही सेम पैटर्न है साइकोलॉजी सोशियोलॉजी का। हालांकि हमारे पास सोशियोलॉजी का साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, उसको हम आपको दिखा देते हैं। तो सेम ऐसे ही पैटर्न आएगा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी मेन एग्ज़ाम का। मेन एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन आ जाएं, हालांकि ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे देखेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन का क्वेश्चन है, फिर हार्ट से क्वेश्चन है, स्टमक से क्वेश्चन है, डाइजेशन से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन भी ऊपर से ही उठा रहे हैं, क्वेश्चन ज़्यादा अंदर से नहीं उठा रहे हैं। टाइप ऑफ बोन पूछ लिया, बोन कितने प्रकार की होती हैं, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, सिस्मॉइड, इर्रेगुलर, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कार्ड आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन पता होना चाहिए, पेनक्रियाज के बारे में पता होना चाहिए, यूट्रस, फिर हो गया गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, मसल, ग्लैंड्स के बारे में। सीधा आप एक नंबर का है तो कम से कम 4 लाइन लिख देंगे, 1 नंबर आराम से मिल जाएगा। जैसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो न्यूरॉन पूछ लिया, तो न्यूरॉन का यहाँ पे आप डायग्राम भी बनाएंगे, न्यूरॉन का फंक्शन भी लिखेंगे। यही नहीं कि न्यूरॉन का सिर्फ फंक्शन लिख के चले आएँ। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 3 पेज तो रहे ही, 4 पेज रहे, मतलब 2 पन्ना, 4 पेज रहना ज़रूरी है 6 नंबर में। 6 नंबर तभी मिलेगा, 6 नंबर नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। आपको लिखना भी है, डायग्राम भी बनाना है, और हेडिंग तो कंपलसरी, हेडिंग अच्छी होनी चाहिए। एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ सीएसएफ, सीएसएफ है तो सीएसएफ का आप फंक्शन लिखेंगे, सीएस कहाँ से सिक्रीट होता है वो भी लिखेंगे, सीएसएफ के बारे में भी लिखेंगे। और सीएसएफ जो एर्कोनॉइड मैटर, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर है, जो पूरी लेयर है उसको लेयर बनाएंगे और उसमें सीएसएफ को दर्शाएंगे कि ये सीएसएफ यहाँ से सिक्रीट होता है। तो फिगर भी हो जाएगा और लिख भी देंगे। फिगर कंपलसरी है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में फिगर कंपलसरी है, फिगर आप बनाएंगे ही बनाएंगे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में हम देख ले रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन की यहाँ मैकेनिज्म पूछा है तो इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन हो जाएगा। इसके बाद ये पूरी मैकेनिज्म आप लिखेंगे और इसका डायग्राम भी बनाएंगे, कौन सी मसल यूज हो रही उसको भी लिखेंगे, सारी चीज़ें आप मैकेनिज्म में लिखेंगे। आप ये भी लिख सकते हैं ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड का पूरा वो भी बना सकते हैं, जो है डबल सर्कुलेशन वाला भी बना सकते हैं। एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी आर्गन, रिस्पायरेटरी आर्गन का फंक्शन भी लिखेंगे डिटेल में और फिगर भी यहाँ पे बनाएंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो फंक्शन ऑफ किडनी, यहाँ पे किडनी का फंक्शन लिखेंगे और किडनी का चित्र बनाएंगे, फिगर कंपलसरी है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे आप सिर्फ लिखेंगे, फिगर तो बना नहीं सकते हैं। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर में फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का फंक्शन लिखेंगे, फिर फिगर बनाएंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस लिखेंगे, इसमें फिगर नहीं बनाएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में लिख देंगे। 3 नंबर का है, 5 क्वेश्चन है तो 3 नंबर में कम से कम आप जो है एक पेज तो लिखें, 3 नंबर में 1 पेज लिखें। 1 पेज में हो सकता है 4-5 लाइन, 3-4 लाइन छूट जाए, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 1 पेज होना चाहिए 3 नंबर में। और पॉइंट वाइज हो, ऐसा ना है कि आप गाथा लिखते चले जा रहे हैं, पॉइंट में आपको आंसर देना है। एक पॉइंट कम से कम 3 लाइन की होनी चाहिए, 2.5 से 3 लाइन की एक पॉइंट हो। बोन फार्मेशन एंड ग्रोथ, तो बोन फार्मेशन लिखेंगे, बोन कैसे फार्मेशन करती है, बोन का कैसे ग्रोथ होता है। इफिफाइसिस वगैरह होते हैं, फिर नीचे डायफाइसिस होती है, बीच में शाफ्ट होता है, तो इफिफाइसिस से ही बोन का ग्रोथ होता है। तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि आपका एक को एग्ज़ाम एनाटॉमी फिजियोलॉजी का दोनों है और एनाटॉमी फिजियोलॉजी पूरी आ रही है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी ज़्यादातर सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस है वो थोड़ा कम ही है। हालांकि बताते हैं पूरा एकदम बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं है, सिलेबस बहुत कम है। आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी में देख रहे हैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एनाटॉमी में आप देखेंगे यहाँ पे फिजियोलॉजी पूछा हुआ है, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं। बस एनाटॉमी में फिगर, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में दोनों बनाएंगे। इसके बाद एनाटॉमी में ऐड क्या हो जाता है, एनाटॉमी में नर्व सप्लाई ऐड हो जाती है, आर्टेरियल सप्लाई ऐड हो जाती है, फिर ब्लड सप्लाई ऐड हो जाती है, और एनाटॉमी में उसके कंटेंट ऐड हो जाते हैं, और लिगामेंट वगैरह एनाटॉमी में ऐड हो जाते हैं। बाकी और एनाटॉमी में ज़्यादा कुछ है नहीं जो है, बाकी सब तो फिजियोलॉजी में हो जाएगा। तो ये पेपर पैटर्न रहा, ऐसे ही सेम क्वेश्चन पूछेगा मेन एग्जाम में भी, सेम पैटर्न रहने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। जय हिंद।